देखो, अब तो काफ़ी महीने हो चुके हैं जब यूएसए ने वेनेजुला पे हमला किया था और मैं इस टॉपिक को अब उठा रहा हूँ जानबूझ के, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि उसने ईरान पे भी हमला स्टार्ट कर चुके हैं इस यूएसए, तो उस रीज़न से। बाकी देखो, मैं एक चीज़ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ एंड आई विल बी यूजिंग द हेल्प ऑफ माय नोट्स। स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने दिखते रहेंगे, मैं तुमसे बात करता चलूँगा। देखो यार, अगर हम देखें कि यूएसए ने वेनेजुला पे हमला क्यों किया था, एज़ पर बीबीसी, और मैं तुम सबको दिखाता रहूँगा स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूँ, तुम भी साथ में पढ़ना। ट्रंप बेसिकली ये बोलता है, तो काफी कुछ लिखा हुआ है पर मैं इन शॉर्ट तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। ट्रंप ने दो सबसे बड़े रीजन दिए थे कि उन्होंने वेनेजुला पे हमला किया बिकॉज ऑफ ड्रग्स, कोकेन एंड ऑल, उन सब के चक्करों में। एंड दूसरी, वहां पे एक ग्रुप थे, कार्टल बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो, गैंगस्टर्स बोल दो, माफिया बोल लो, जो बोलना उन्हें बोल सकते हो। देयर वाज अ काइंड ऑफ ग्रुप, टेररिज्म जिसे वो बोलते हैं, टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं जिन्हें वो, जो उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे थे। तो उन्हें, उन लोगों को साइड करने के लिए उन्हें वेनेजुला पे हमला किया। ओके, समझ गए, उन्होंने वेनेजुला पे इसलिए हमला किया। पर मैं एक चीज बोलता हूं और मैं एक चीज मानता हूं, वेनेजुला पे हमला वाज नॉट जस्ट फॉर दिस। ये वो चीज है जो तुम्हें इंटरनेट पे दिखाई जाती है, ये वो चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट दिया है, पर मैं इसमें बिलीव नहीं करता। देखो, इस दुनिया में अभी तक यूएस का कॉम्पिटिटर कौन है? दो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है, रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना बहुत अलग चल रही है यूएसए से। यूएसए बहुत अलग चल रही है चाइना और रशिया से, देखे तो। मैं बस एक चीज, एक डॉट कनेक्ट करना चाहता हूँ जो मैंने लिख भी रखा है, और मैं पहले इन चीज को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ज्यादा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। भाई देखो, साफ सीधी बात है, यूएसए, रशिया और चाइना बहुत अलग है। इन तीनों का कंपटीशन है क्योंकि ये टॉप पे कंट्रीज है एंड इनका अलग ही कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। पर इसमें एक चीज कॉमन थी, चाइना और रशिया का बहुत अच्छे कनेक्शन थे वेनेजुला से। और और मैं डिटेल में बात करता हूँ, चाइना और वेनेजुला की अगर बात करें, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा था वेनेजुला के लिए। चाइना और वेनेजुला का एक जो उनका पार्टनरशिप है, ट्रेडिंग पार्टनरशिप, वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एक दूसरे के, वो चाइना और वेनेजुला। तुम एक चीज को समझो, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इन अ बिजनेस। और अगर देखें, हुआई एंड ZTE जो उनकी कंपनी है, दे हैव हाईली हाईली इन्वेस्टेड इन वेनेजुला। लार्जेस्ट परचेज ऑफ चाइनीज मिलिट्री वेनेजुला है। उन्होंने बहुत ज्यादा मिलिट्री में भी, चाइनीज मिलिट्री खासकर, बहुत ज्यादा उन्होंने पैसे खर्चे हैं। एंड वन ऑफ द मेन थिंग, चाइना ने लोन दे रखा है वेनेजुला को फॉर अ $60 बिलियन लोन, बैक्ड बैक्ड बाय ऑयल, इन एक्सचेंज ऑफ क्रूड ऑयल, यस। ये होगी चाइना वेनेजुला की बात। रशिया और वेनेजुला की बात करते हैं। मेन चीज, चलो मैं ये बता, देखो, रशिया हैज अ मेजर स्टेक इन वेनेजुला की कंपनियाज, और जैसे पेट्रोमोंगस, पेट्रो विक्टोरिया, उन पे एक मेजर मेजर स्टेक है। रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी विच इज रोजनेफ्ट, उन्होंने उस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है वेनेजुला के अंदर। ओके, एंड एक चीज जो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूं, रशिया इज इनडायरेक्टली, लाइक यू कैन से, वेनेजुला इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग रशिया सो दैट दे कैन डोमिनेट यूएसए उनके लैंड में। क्योंकि तुम एक चीज समझो, रशिया दूर है एंड यूएसए दूर है, तो रशिया नीड्स अ लैंड जहां पे वो यूएसए को डायरेक्टली थ्रेटन कर सके, उन्हें डोमिनेट कर सके। और वेनेजुला वो लैंड उन्हें प्रोवाइड कर रहा था, वो जगह उन्हें प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो यूएसए से लड़ सके। ये भी एक चीज है, एक पॉइंटर है जो तुम्हें सब नहीं बताते इंटरनेट पे, ठीक है। एक चीज जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूं, वेनेजुला इज नहीं बोलना चाहिए, मुझे वॉज बोलना चाहिए। वेनेजुला वॉज अ वेरी सोशली कंजर्वेटिव कंट्री। और मैं तुम्हारे सामने एक और स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, ये टकर कार्लसन है, उसका इंटरव्यू था, उसने ये चीज बोली थी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी बात। सोशली कंजर्वेटिव कंट्री से क्या मतलब है, वहां पे काफी चीजें बैन थी। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं, अबॉर्शन, सेक्स चेंजेस, यूजरी, एंड काफी चीजें, गे मैरिजेस, हर एक चीज वहां पे बैन थी वेनेजुला में। पर तुम एक चीज समझो, ठीक है, ये मैंने तुम्हें मोटा मोटा पॉइंटर लिखवा दिए, पॉइंटर तुम्हें समझा दिए मोटा मोटा। अब इन सारे डॉटों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? भाई देखो, एक चीज समझो, जो इंसान, जो कंट्री, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो पावर में है, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो और ज्यादा पावर में आए, इतनी ज्यादा पावर में आए कि उन्हें कोई रोक ना सके, उन्हें पीछे गिरा ना सके, जो कहना चाहता हूं मैं। यूएसए के लिए कॉम्पिटिटर थे रशिया एंड चाइना, और वेनेजुला उनका एक तरह से इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने करा, यूएसए ने वो चीज साइड करी।
ओके, मैं एग्री करता हूँ। और मैं एक एक पॉइंटर और एक डॉट और रखना चाहता हूँ तुम सबके सामने। जो 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 हमारी प्यारी यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप ने खासकर, उसने जो ये बात स्टेटमेंट दी थी कि हम जो ड्रग कार्टल्स है, इमिग्रेशन वाली बात भी उसने जो रखी थी, उसने जो ये बोला था इतनी ज्यादा दिक्कत कर रही है इमिग्रेशन, कोकेन, ड्रग्स। पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जब मैं मेक्सिको का नाम, मेक्सिको मेक्सिको का अगर नाम मैं रखूँ ना, तो वेनेजुला कुछ नहीं है ड्रग के मामले में। जो बोलते हैं कि इमिग्रेशन होती है, जो वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा ड्रग्स आया जाता है यूएसए के अंदर वेनेजुला की वजह से, नहीं भाई, वेनेजुला में इतना ड्रग नहीं है। मैं तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा उस चीज का भी। मैक्सिको बहुत ऊपर है भाई इस चीज में, वेनेजुला कुछ नहीं है मैक्सिको के आगे। बट स्टिल वो मैक्सिको पे अपना टारगेट नहीं करना चाहते, वेनेजुला पे ज्यादा टारगेट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वेनेजुला पे टारगेट करना इज अ वे बेटर एंड अ वे इजियर थिंग फॉर देम, ताकि वो रशिया और चाइना पे थोड़ा सा डोमिनेंट, अपना लाइक डोमिनेंस दिखा सके। उनके लिए वो चीज बेहतर थी एंड उन्होंने करी वो चीज। मैं तुम्हारे सामने सब चीज से हर एक चीज शेयर करूंगा, स्क्रीनशॉट है मेरे पे, मैंने खुद खुद इसकी प्रॉपर रिसर्च करी थी, तब भी मैं ये पॉइंटर्स तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो भाई तुम एक चीज सोचो, एक सोशली कंजर्वेटिव कंट्री जिसके अंदर अबॉर्शन भी बैन है, सेक्स चेंज बैन है, गे मैरिजेस बैन है, वहां पे लेंडिंग जो होती है वो उनका क्रेडिट कार्ड का जो भी होता है वो इंटरेस्ट 40% तक उन्हें स्टेबल कर रखा है, उससे ऊपर लगाते नहीं। ये हर चीज एक तरह से देखे तो ये सारी चीजें बैंड है, काफी चीजें वहां पे। और एक बहुत ज्यादा रिलीजियस कंट्री बोल सकते हो कि जो अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, ऐसी कंट्री है थी थी वेनेजुला ऐसी कंट्री थी। पर गेस व्हाट, जब रशिया यूएसए के पास एक बहुत अच्छी हेल्प थी ताकि वो चाइना और रशिया पे भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है उसके थ्रू। एंड एंड यूएस ने ये सोची कि एक कंजर्वेटिव कंट्री है, सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है, अगर वो इस पे अपना दबाव बनाएंगे तो कितना उनके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? एक चीज मैं तुम्हारे सामने प्रोपोगंडा शेयर करता हूँ इस मामले में। रशिया और चाइना में एक चीज कॉमन है, मतलब चीज तो काफी सारी कॉमन है, पर एक चीज के बारे में मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ, हम पे सोशल मीडिया बैन है। काफी जगह सोशल मीडिया बैन है रशिया और चाइना के अंदर देखे तो। सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करता है? मेटा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और अगर मैं किसी की बात, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स है, तुम सब खुद देख भी सकते, यूट्यूब जिसपे तुम ये वीडियो देख रहे हो और जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये हर जगह वहां पे बैन है। इसके पीछे क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है, और इसे कंट्रोल कौन करता है, मतलब मैं, मेरा बेसिकली कहने का मतलब है, ये जो मेटा है इसका सीईओ कौन है, मैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा तो, क्योंकि तुम सबको पता है। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ही इज अ जूइश पर्सन, ही इज अ जूइश पर्सन, यस। गूगल की बात करते हैं, गूगल के दोनों फाउंडर्स दे आर जूइश, ओके। फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन दी मार्केट, जो बोल सकते हो जो उनकी फार्मास्यूटिकल मार्केट है, उनके सबसे बड़े मार्केट शेयर है। उन्हें कौन सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, उनके सीईओ अलग है, मैं उसमें नहीं जा रहा। बट गेस व्हाट, जब मैं बात करूं ब्लैक रॉक की, बात करूं बड़ी बड़ी वैनगार्ड जैसी कंपनियों की, ब्लैक रॉक जो सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कितने एसेट मैनेजमेंट करते हैं भाई वो? $10 ट्रिलियन से ऊपर का है भाई, कंट्रीज की जीडीपी से भी ऊपर है। तो एक चीज समझो, उन्हें, उसका सीईओ लैरी फिंक, और उसकी एथनिसिटी क्या है तुम सबको पता है, मुझे बात बोलने की जरूरत नहीं है इसकी चीज की, तो तुम खुद देख सकते हो। जॉनसन एंड जॉनसन, मैं तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। फाइजर जो सबसे फार्मास्यूटिकल के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, उसके अंदर ज्यादा मार्केट शेयर है ब्लैक रॉक जैसी कंपनी का। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये है कि यूएसए पे अपना फार्मास्यूटिकल है, यूएसए ऑयल पे कंट्रोल चाहती है, क्योंकि वेनेजुला पे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नंबर वन पे आती है सच बताओ तो वेनेजुला। ऑयल रिजर्व्स है, वाटर, लैंड की अगर मैं बात करूं, कंजर्वेटिव एक सोसाइटी है वहां पे, एक बहुत अच्छी सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है वो। ये जो मैं डॉट्स तुम्हें बताया छोटे छोटे, इसका अगर तुम इसे कनेक्ट करने को सोचो, खुद सोचो इसे कनेक्ट करने की, तुम्हें क्या चीज पता चलेगी? यूएसए का उन पे अटैक करने का मेन रीजन मैं नहीं मानता कि जो तुम्हें बताया गया है, हमें ड्रग्स हटाने हैं, हमें इमिग्रेशन कम करने हैं, हमें उनके ड्रग लॉर्ड को, उन्हें टेररिस्ट ग्रुप को मारना है। नहीं भाई, वो कभी नहीं था। वो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि वो करना चाहते, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं करना चाहते। अब मैं थोड़ा सा, तुम्हें डॉट्स मिल गए, तुम्हें पता चल गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर अब मैं बात थोड़ी सी ईरान की करना चाहूँ, ईरान के पीछे इसराइल पड़ा हुआ है, ईरान के पीछे यूएस पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा गया है? क्यों क्यों उनके पीछे पड़ा जा रहा है? तुम्हें अगर कभी चीज सोची है तुमने, उनके पीछे इसलिए पड़ा जा रहा है क्योंकि वो बोलते हैं
अब बात आती है रिलीजन की। वो बोलते हैं इस्लाम एक बहुत गंदा रिलीजन है। अच्छा, ओके, इस्लाम बहुत गंदा रिलीजन है। ईरान को एक न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ईरान एक इस्लाम कंट्री है एंड ईरान इस्लामिक लोग ट्रस्ट नहीं करे जा सकते। मुसलमान लोग हैं वो टेररिस्ट होते हैं, उन्हें दर्जा बना रखा है। ओसामा बिन लादेन वाली बात आ जाती है। पर मैं 9/11 पे तो जा नहीं रहा, अभी छोड़ो। तो वो बोल रहे हैं कि रिलीजन हमारा ऐसा है, रिलीजन बुरा है, तो और मुसलमान बुरे होते हैं और वो टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, तुम्हारा ये मानना है, तो इस रीजन से तुम ईरान पे हमला कर रहे हो। पर क्या तुमने सोचा कि ईरान पे भी तो, ईरान इज द फोर्थ, मेरे हिसाब से फोर्थ नंबर पे आती है इन ऑयल रिजर्व्स के अंदर। और बाकी अगर मैं गलत हूं तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। फोर्थ नंबर पे आती है ईरान ऑयल रिजर्व्स के मामले में। ठीक है, क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस करी है, जब तुम फार्मास्यूटिकल ऑन करते हो, जब तुम वाटर ऑन करते हो, जब तुम लैंड ऑन करते हो, जब तुम ऑयल ऑन करते हो, तो तुम एक तरह से ऑन कर रहे हो भाई उन चीजों को, तुम दुनिया में आगे निकल रहे हो। तुम मेन चीजें फॉसिल फ्यूल्स, जो ये सारी की सारी चीजें, तुम पावर के लिए पीछे पड़ रखे हो। यूएसए वही कर रहा है, जो मैं मानता हूँ। जो तुम्हें न्यूज में बताया जाता है ना कि इस्लाम है, रिलीजन है, टेररिस्ट होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पावर नहीं देनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है। भाई मैं तो इवन ये मान दो, इसराइल, नॉर्थ कोरिया को दे दो भाई तुम न्यूक्लियर पावर, और ज्यादा दे दो, पर इसराइल के हाथ में तो कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तो इतना मानता हूँ। ईरान, भाई देखो तुम सब, मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि भाई ईरान इज दी ओनली ओनली रियल कंट्री, इस्लामिक कंट्री लेफ्ट इन द मिडल ईस्ट। खासकर यूएई जैसी कंट्रीज खुद यूएसए के अंडर आ चुकी है, एंड उनको तुम सबको पता है उसका है। इराक एक टाइम था, अब इराक भी गिर चुकी है, अब ईरान एक असली कंट्री है जो मैं मानता हूँ, जो बच रखी है, और उस पर भी हमला करा जा रहा है। वेनेजुला, जो एक बहुत सोशली कंजर्वेटिव कंट्री थी, जहां पे कुछ चीज बुरी नहीं थी, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 5 साल बाद देख लेना, वेनेजुला का भी हाल सेम सेम उसके जैसा हो जाएगा, यूएसए जैसा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई ये चीज। और जो जो मैं तुम्हें छोटे मोटे डॉट्स बताया ना, मैंने पूरी स्टोरी अभी भी तुम्हें नहीं बताई है जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ये खुद होमवर्क करो। ये सारे डॉट्स, ये सारे डॉट्स जो मैंने बोले ना, इन्हें अगर मैच करने की कोशिश करोगे ना, तो एक चीज समझोगे, तुम समझोगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स चलती है और कैसे ये इंडिया पे इंपैक्ट कर सकती है। अब देखो भाई, तुम गांव गांव में जाके देख लो, लड़का हो या लड़की, 5 साल का बच्चा हो या फिर 10 साल का, सोशल मीडिया ने कितना बड़ी चीज कर रखी है उनके दिमाग में। सोशल मीडिया एक नंबर वन चीज मानता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। ब्लैक रॉक, जब उन्हें जियो के साथ कोलैब किया था, मैंने समझ गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है और होएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जब हुई थी, यूक्रेन को कितना ज्यादा ब्लैक रॉक सपोर्ट कर रहा था, उसके पीछे रीजन था। उन्हें पता था कि यूक्रेन हारेगी, बट वो स्टिल ब्लैक रॉक उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उसके पीछे रीजन है। वो मैं अभी नहीं बता रहा, बाद में शायद मैं किसी वीडियो में बताऊं, बट जब भी वॉर होती है, क्यों ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट किया जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। तुमने कभी देखा है, ईरान इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है, ईरान के चाइना के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है, ईरान के रशिया के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है, बट स्टिल स्टिल यूएस उनके पीछे पड़ रखा है, क्योंकि उन्हें पता है ईरान पे अगर एक तरह से वो अपना, यू कैन से, डोमिनेंस हो जाएगा उन पे, वो डोमिनेंट हो जाएंगे अगर ईरान पे थ्रू अपना कब्जा कर लेंगे, जो भी बोल सकते हो। उन्हें पता है भाई, दुनिया काफी ना काफी हद तक उनके हाथ में हो सकती है। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, ईरान भी एक सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है, इंडिया भी एक सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है, और ये चीज कभी ना कभी इंडिया में भी अटैक कर जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, शायद आने वाले 10 सालों के अंदर भी नहीं, बट सून। क्योंकि सोशल मीडिया घुसना वन ऑफ द फर्स्ट थिंग थी 2000 के सन के बाद से, ब्लैक रॉक और जियो का सबसे बड़ा कोलैब होना, उसके बाद से ब्लैक रॉक का इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, उसके पीछे एक रीजन है। चाइना, यू कैन से, जितनी भी ग्लोबल टेंशन है, जब ये, अगर तुमने सुना होगा ये, पाकिस्तान और इंडिया की जब थोड़ी सी वॉर वाली सिचुएशन हो रखी थी, यूएसए कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, उसके पीछे रीजन है। वो जो बोलते हैं कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम ऐसी है, इस्लाम वो है, वो खुद इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे। एक ऐसी, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री मानी जाती है इन दी वर्ल्ड, नेशन नेशन के अंदर उसे एक टेररिस्ट कंट्री मानी जाती है, एंड वो स्टिल उसे सपोर्ट कर रहे थे कभी ना कभी, ताकि वो नहीं गिरा सके। एक टाइम पे बात थी कि तालिबान को भी सपोर्ट करते थे भाई, मतलब तुम खुद देखो, इस ये जियो पॉलिटिक्स है भाई। ये जो मैं तुम्हें डॉट डॉट बताता रहता हूँ ना, इसका भी भाई मैच करने की कोशिश करा करो, क्योंकि सोचा करो कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अपने आप से नहीं बता रहा भाई, ये सारी मेरी खुद की बनाई बात नहीं है। मैंने इसलिए कोई अपना पॉइंट इस वीडियो में रख भी नहीं रहा हूँ, इस रीजन से, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ डॉट्स दिए हैं, और जब तुम इन सारे डॉट्स को खुद मैच करोगे ना, तुम्हें खुद पता चलेगा। मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम मेरी थियरी मानो,
मैं तो अपनी थियरी अभी तुम्हें बता भी नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ, बस इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद पता चलेगा। एंड इंडिया में मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया इतना है, भाई मैं कहीं चला जाऊँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं गांव में चला जाऊँ, मैं शहरों में चला जाऊँ, मैंने कहीं देख लिया भाई, लोगों की थिंकिंग, फेमिनिस्ट इतने सारे, फेमिनिज्म इतना है, पेट्रियार्की के बारे में देखो, पेट्रियार्की तो अलग चीज होती है, पेट्रियार्की में अच्छी भी मानता हूँ, बुरी भी मानता हूँ, इतनी सारी चीजें, ट्रांसजेंडर इतने सारे हो रहे हैं भाई दुनिया के अंदर, खासकर इंडिया में। तुम इतने ज्यादा कोर्ट के अंदर चले जाओ, सेम सेक्स के ऊपर बात करिए, अबॉर्शन के बारे, मतलब भाई तुम खुद देख सकते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई इंडिया के साथ, और ये होएगा, होएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल पे धीरे धीरे अपना कंट्रोल चाहता है। जियो, तुम खुद, मुझे तो अभी वो बात थोड़ी सी दिमाग में आती है कि जियो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जियो का, एंड ब्लैक रॉक सीधा उनके साथ गया था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है भाई। देखो हर एक चीज का रीजन होता है, मैं अपनी थियरी तुम्हारे सामने इंप्लीमेंट भी नहीं करना चाहता, इन डॉट्स को कभी मैच करने की कोशिश करो, तुम खुद अपनी थियरी निकाल सकते हो, तुम्हें खुद पता चल सकता है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तालिबान के बारे में कभी सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा। इराक में क्या हुआ था उसके बारे में सर्च करना, सोमालिया में क्या होता है भाई, तुम खुद सर्च करोगे तुम्हें पता चलेगा भाई। लिबिया, इन सब के बारे में कभी सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा। 9/11, ओसामा बिन लादेन वाली चीज, तुम्हें जो दिखाई जाती है ना इंटरनेट पे, जो चीज पे तुम्हें बताई जाती है, ऐसा नहीं होता भाई। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं भाई, कुछ चीज अच्छी होती है, कुछ चीज बुरी होती है, और तुम्हें देखनी है कि क्या जो तुम्हें इंटरनेट पे दिखाया जाता है क्या वो सच है। कभी तुम सर्च कर लोगे भाई, देखो हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विनर्स। हमें बताया जाता है कि हिटलर बुरा है, क्यों? क्योंकि हिटलर हारा गया था। अगर हिटलर जीता होता तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अलग होती। तुमने, अगर मैं महाभारत की भी बात करूं ना, यस मैं महाभारत में घुसाना चाहता हूँ, महाभारत के टाइम भी अगर अगर कौरव जीते होते ना, हम आज के टाइम पे बहुत अलग होते। हम कृष्णा जी जिसे बोलते हैं, उन्हें हम एक बुरा इंसान मानते, विष्णु जी है हम उन्हें एक बहुत बुरा इंसान मानते, हम वो हमारे विलन होते एक तरह से, और हम कौरवों की पूजा कर रहे होते, ना कि पांडवों के बारे में सोचते। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विनर्स। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो भी हिस्ट्री में जीता है वो एक अच्छा इंसान हो, एक बुरा इंसान भी हिस्ट्री में जीता हो सकता है, हो सकती है, पॉसिबल है। इन डॉट्स को खुद कनेक्ट करके देखना, मैं बस तुम्हारे सामने अभी डॉट्स रखना चाहता हूँ, इन्हें खुद कनेक्ट करोगे तुम्हें खुद पता चलेगा। सोचो एंड समझो।